Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वो कौन है जो हर वक्त आप पर बुरी नज़र रखता है, या ये कह सकते हैं वो कौन है जो आप पर हर वक्त काली नज़र रखता है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो देखते हैं कि वो कौन है जो हमारे व्यूअर्स के ऊपर काली नज़र रखता है। कौन है वो इंसान, कौन लोग हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही, क्या बात है। मीन्स फायर साइन बहुत है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो वो कौन है जो हर वक्त आप पर बुरी नज़र रखता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, तो वो कौन है जो हर वक्त आप पर बुरी नज़र रखता है या काली नज़र रखता है। कौन है वो इंसान जो हर वक्त आप पर काली नज़र रखता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles and 7 of Pentacles. And bottom of the deck है Page of Wands. ओशो जैन से भी कुछ कार्ड लेंगे हम और देखेंगे कि वो कौन है जो हर वक्त आप पर काली नज़र रखता है। कौन है जो हर वक्त आप पर काली नज़र रखता है। सॉरो, न्यू विजन, मास्टर, नथिंगनेस, कंट्रोल, पास्ट लाइफ्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है इंटेंसिटी। तो फायर एनर्जी जो है बहुत आई है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की। तो राशि की अगर बात करें तो वॉन्ड्स एनर्जी बहुत है, मीन्स फायर एनर्जी बहुत है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मीन्स मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ये आपका लग्न लग्न की राशि में हो सकता है। ये आपकी चंद्र राशि में हो सकता है। ये आपकी सूर्य राशि में हो सकता है। सूर्य राशि क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। चंद्र राशि क्या होती है, जो हमारी जन्म कुंडली में नाम के हिसाब से जो हमारा जो राशि होती है उसको चंद्र राशि बोलते हैं। या ये कह सकते हैं कुंडली में जहाँ पर भी चंद्र हो, जिस भी नंबर का हो, वही राशि होती है। और लग्न कुंडली जो पहले हाउस में जो राशि होती है उसमें ये साइन हो सकते हैं। पेंटिकल एनर्जी भी बहुत आई है, मीन्स आपका वृष, कन्या या मकर भी आपकी राशि हो सकती है। साथ साथ अगर बात की जाए आपके डेट ऑफ बर्थ के मंथ की, तो जून आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है, अगस्त हो सकता है, फरवरी हो सकता है, जनवरी हो सकता है, जुलाई हो सकता है, जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, सितंबर हो सकता है, मई हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। तो बात करते हैं अब आपकी रीडिंग की और देखते हैं कि कौन है जो हर वक्त आप पर काली नज़र रखता है। ये कोई जो है मुझे इमेच्योर इंसान दिखाई दे रहा है,
या ये कह सकते हैं कि इंसान की एज मैटर नहीं करती। हो सकता है ये इंसान बहुत इमैच्योर हो, मैं मीन्स उनकी जो सोच है वो बहुत इमैच्योर हो सकती है, जो भी आप पर काली नज़र रखता है। साथ साथ ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, इस तरह के लोग भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि काली बुरी नज़र वो होती है इविल आई जिसे हम बोलते हैं, जो कभी हमारे को नकारात्मक जो ऊर्जा हमें देते हैं, जो हमें नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी ये लोग आपको हमेशा सेंड करते रहते हैं। तो ये कौन हो सकते हैं? ये आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड सर्कल में कोई लोग हो सकते हैं। फ्रेंड सर्कल में बहुत कम दिखाई दे रहा है, बहुत कम लोगों के लिए दिखाई दे रहा है फ्रेंड सर्कल में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं, हमेशा आप पर एक इविल आई बनाकर रखते हैं, एक काली नज़र रखते हैं। तो ये आपको जो है बुरी नज़र मारते हैं। बुरी नज़र मीन्स काली नज़र मारते हैं, इविल आई सेंड करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप हो सकता है वर्क प्लेस पे बहुत अप टू डेट रहते हो, आप फास्ट काम करते हो, आपका सारा काम ऑन द टाइम होता है, या ये कह सकते हैं टाइमली होता है, तो ये लोग आप पर नज़र मारते रहते हैं कि हाय कितनी जल्दी काम कर लिया, कितनी जल्दी कर लिया काम। इस तरह के ये लोग हो सकते हैं। और हो सकता है ये आपकी काबिलियत को देखकर वाह वाह तो करते हैं, बट अंदर से इनका जो इंटेंशन होता है बहुत रॉन्ग होता है, इनका इंटेंशन गलत होता है। वो ऊपर से आपको वाह वाह या वाहवाही देते हैं, आपको अप्रिसिएट करते हैं, बट अंदर से जो होता है ये आपको बहुत अंदर से जेलस होते हैं, बहुत जलन की भावना रखते हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी रखते हैं। वो नहीं चाहते कि आप जो है वर्क प्लेस पर आगे बढ़ो, आप बॉस की नज़रों में चढ़ो, आप कि आपको अप्रिसिएशन मिले, आपका प्रमोशन हो, आपको कंपनी या सोसाइटी के द्वारा आपको क्या बोलते हैं एक ऑनर मिले। तो ये लोग नहीं चाहते हैं। दूसरे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं पड़ोसी। कुछ लोगों के लिए पड़ोसी हो सकते हैं। ये पड़ोसी हो सकता है आपको खुश नहीं देखना पसंद करते। ये पड़ोसी आपको अच्छा रहते, अच्छा घूमते फिरते नहीं देख सकते। ये पड़ोसी ऐसे हो सकते हैं कि अगर आपकी तरक्की हो रही है, अगर आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये पड़ोसियों को बड़ा दुख हो रहा है। मीन्स आपको देखकर खुश नहीं हो रहे ये लोग, आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, इविल आई आप पर बुरी नज़र रख रहे हैं, जिसके कारण आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घर में अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छे से सब कुछ हारमनी है, बहुत सपोर्ट है एक दूसरे की, प्यार स्नेह है, बट अचानक से एकदम से लड़ाई हो जाना, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो इविल जो एनर्जी है ये आपके आस पड़ोसी भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके ससुराल पक्ष के कुछ लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आपका जीवन, आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल चले, खुशहाल बना रहे। तो यहाँ पर आपके लिए, कुछ लोगों के लिए सिस्टर इन लॉ ननद हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनकी जेठानी देरानी हो सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये लोग हमेशा आप पर हमेशा बुरी नज़र रखते हैं, आपको खुश रहता हुआ नहीं देखते। हो सकता है आपके सामने आपको बहुत अप्रिसिएट करते हो कि हम तो चाहते हैं कि तुम लोग बहुत आगे बढ़ो, बहुत पनपो, बहुत तरक्की करो, बट अंदर से इनके इनके अंतर मन में बहुत ही नेगेटिव एनर्जी, बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स आपके लिए चलती रहती है, और उसके चलते ये बुरी नज़र मारते हैं। जब लोग बुरी नज़र मारते हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी जब लोग सेंड करते हैं, किसी की हमारे ऊपर नज़र लगी होती है, तो डेफिनेटली
हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होती है। अचानक से लड़ाई होने लगना, छोटी सी बात पर ही लड़ाई झगड़ा हो जाना, या हमारा कुछ लॉस हो जाना, नुकसान हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ऐसा भी होता है। क्योंकि कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, अब जब बड़े बुजुर्ग जब कहते हैं तो उस बात का उसमें भी कुछ सार होता है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो भी हमारे कहते हैं वो बिल्कुल सत्य कहते हैं, सही कहते हैं। और हम सोचते हैं कि नहीं, हमारी जो पीढ़ी है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 21वीं सदी में चल रहे हैं, तो हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। बट कहीं ना कहीं उनका कहना सही है। नज़र जो होती है वो पत्थर को भी फाड़ देती है, इतनी खतरनाक होती है नज़र। तो अगर नज़र यहाँ पर इविल आई ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आपका कोई बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आप प्रोफेशनली बहुत ग्रो कर रहे हैं, तो आपके जो जानकार लोग हैं, जिन्हें पता है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वो भी आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, वो भी आप पर काली नज़र रखते हैं, बनाए रखते हैं। और जिसके कारण अचानक से आपका जो काम धंधा है वो ठप हो जाता है, आपके जो कस्टमर हैं वो आना बंद हो जाते हैं, आपकी जो इनकम के रास्ते हैं वो धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि सब चीज़ वाइंड अप, सब कुछ बंद हो गया। तो ये जिनको पता होता है, जिनको हम बता देते हैं कि भाई सामने वाला पूछ रहा है तो हम बता देते हैं, आप जिनको बताते हो अपनी इनकम के बारे में, वही लोग नज़र मार देते हैं। जब नज़र लगाते हैं, इविल आई सेंड करते हैं, हाय हाय करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो काम बनता हुआ जो है वो बिगड़ने लगता है। हमारे काम जो है उसमें बाधाएं आने लगती हैं, हमारे काम में रुकावट आने लगती है, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड सर्कल के भी कुछ लोग हो सकते हैं, जो हो सकता है आपसे सारी जानकारी डे टू डे लाइफ की लेते हों और आप उनको देते हों कि भाई मैं तो, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है, तो चलो हम लोग एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। तो आप, हो सकता है आप अपनी सारी प्लानिंग्स भी उनसे शेयर कर देते हो, आप उनसे हर बात कर देते हो, और उसके बाद पता लगता है कि जो भी आपने प्लानिंग उनको बताई वो प्लानिंग ही फेल हो गई। मीन्स आपने वो प्लान ही करते रह गए, आप उसमें नेक्स्ट लेवल पर ही नहीं गए उस प्रोसेस में। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। साथ साथ आपको हमेशा ऐसे लोग जो हैं वो रोकते टोकते रहते हैं। कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं, या ये कह सकते हैं डेविल की एनर्जी में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी शेडो कार्ड डेविल आया है। डेविल की एनर्जी के लोग होते हैं कंट्रोलिंग, जो कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ का ब्यौरा आपसे लेते रहते हैं, जानकारी लेते हैं। और अगर आपने कहा कि मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले ही आपको मना कर देंगे, ये काम अच्छा नहीं है। मतलब आपने काम शुरू ही नहीं करा, उनसे डिस्कस करा कि मैं ये सोच रहा हूँ करने की, और पता पड़ा कि वो काम ही नहीं हो पाया। मीन्स उन्होंने आपको पहले ही टोक दिया, अरे ये काम तो बेकार है, अरे ये काम तो बेकार। मीन्स इस तरह के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल नेगेटिव सोच वाले लोग होते हैं, और हमेशा आप पर बुरी नज़र मारते हैं। वो भले ही आपके कितने ही हितैषी हो, भले ही आपके कितने ही क्लोज फ्रेंड हो, बट आजकल के समय में कोई फ्रेंड नहीं है किसी का, सब मतलब के साथी हैं। जब तक आपका स्वार्थ है, जब तक आपका मतलब है, तब तक लोग साथ रहते हैं। जहां आपका मतलब ख़त्म हुआ, सब कुछ ख़त्म। वर्क प्लेस पे कितने फ्रेंड्स बनते हैं, वो सब जॉब छोड़ने के बाद कभी आपको मुड़कर नहीं देखते ना। बहुत कम होते हैं, बहुत कम, ये नहीं कहूँगी कि सभी होते हैं, बहुत कम होते हैं जो कि आपसे रिलेशनशिप कंटिन्यू रखते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग जो है वो बस काम के साथ ही होते हैं। तो इस तरह से जो है लोग आप पर बुरी नज़र मारते रहते हैं। आपका अगर रिकॉग्निशन बढ़ रहा है, आपका नाम बढ़ रहा है, आपको शोहरत मिल रही है, तो भी ये लोग जो है उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये जो है हमेशा सोचते रहते हैं कि ये कैसे इतना ग्रो कर रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। मीन्स कोई किसी को यहाँ पर आगे बढ़ता नहीं देख सकता। 95-99% लोग
ऐसे ही आपको मिलेंगे जो कि आपकी टांग खींचने वाले होंगे, जो आपकी तरक्की अगर आप कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो तो कभी नहीं बढ़ने देंगे। और यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि ये पास्ट लाइफ के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े होते हैं, जो बराबर हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं हमारी लाइफ में, और बराबर हमें नेगेटिविटी सेंड करते रहते हैं, हमारे पीछे पड़े रहते हैं, और पास्ट लाइफ का ये हिसाब पूरा करने इस जन्म में आते हैं, जो भी इनका पिछला हिसाब रह जाता है। तो ये जो ऐसे लोग जो होते हैं वो दुखी रहते हैं, दूसरों को देखकर हमेशा, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखकर हमेशा दुखी रहना, हमेशा डिफीटेड फील करना। इस तरह से ये लोग चाहते हैं कि बस ये ही आगे बढ़े, बाकी कोई आगे नहीं बढ़े, बस यही लोग ग्रो करें, बस यही लोग आगे बढ़े। इस तरह का हो सकता है आपकी जो कंडीशन हो वो इस तरह की हो कि 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपकी राइट नाउ कंडीशन ऐसी हो कि आप लोगों को दान कर सकते हो, आप लोगों को डोनेट कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, आप दान धर्म कर सकते हो, इस तरह की एनर्जी में हो। तो जब इस तरह की एनर्जी में आप आते हो तो लोग जो है आप पर नज़र मारना स्टार्ट कर देते हैं, और ये तब होता है जब हम डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, तभी लोग नज़र मारना स्टार्ट करते हैं। डेवलपिंग मीन्स जब हम ग्रो कर रहे हैं, जब हमारा ग्रोइंग का प्रोसेस चल रहा है, तभी लोग नज़र मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस समय आपको गाइडेंस में यही दूंगी कि उस समय आपको किसी को भी अपनी प्लानिंग्स के बारे में नहीं बताना है, किसी को भी अपनी सफलता के बारे में नहीं बताना, अपने सफलता के सूत्र नहीं बताने हैं, क्योंकि आप जितना आज के समय में मुंह बंद करके रहोगे उतने ही ज़्यादा आप फायदे में रहोगे, क्योंकि आपके मुंह से निकली बात लोग मीन्स नज़र मारने से चूकते नहीं हैं, हाय हाय करते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, कोई किसी को नहीं चाहता कि ये इंसान तरक्की करे। बहुत कम लोग, 100 में से 1 इंसान ऐसा होगा जो किसी को आगे बढ़ता देखकर खुश होगा, बाकी 99 लोग ऐसे ही मिलेंगे जो कि आपकी तरक्की से जलने वाले। और ये लोग नेगेटिव इविल आई जब आपको सेंड करते हैं तो क्या होता है कि आपका बनता बनाया काम जो है वो, बनता बनता काम जो है वो रुक जाता है। सपोज आपके घर में कोई टीनेजर है, या 13 से 14 से ईयर्स, 13 से 18 साल के जो बच्चे टीनेजर होते हैं ना, तो अगर वो बच्चियां हैं आपके घर में तो उन पर भी लोग, अब ये इविल आई नहीं है, ये बुरी नज़र मीन्स गलत निगाह से देखना, उनको भी लोग नज़र मारना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपके जैसे सपोज आपकी बेटी है तो उससे बोलेंगे बेटा बेटा करेंगे, बहन बहन करेंगे, बट उनका जो इंटेंशन होगा अंदर से बहुत रॉन्ग इंटेंशन होगा, वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको सलाह एक यही देना चाहूँगी कि अगर आपके घर में बेटियां हैं, अनमैरिड है, और तो आप उनका ध्यान रखिए। ध्यान रखने से मतलब वो किससे बात कर रही हैं, कौन उनसे बात कर रहा है, या अगर कोई आपका रिलेटिव है जो कि फ़ोन पर बात कर रहा है आपकी बच्चियों से, तो आप कोशिश ये करें, मीन्स पहले तो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लें, बच्चों को बीइंग अ फ्रेंड मीन्स फ्रेंड की तरह ट्रीट करें। और जब किसी भी ऐसे लोगों का, किसी भी आपके रिलेटिव का फ़ोन आए तो आप कोशिश ये करें कि आप स्पीकर ऑन करके सुने, क्योंकि क्या होता है जो टीनेज बच्चे होते हैं, टीनेजर्स, उनको बहुत भोले होते हैं, और इनको ये लोग जो है बहुत जल्दी जो है बरगलाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के भी लोग हो सकते हैं जो कि जिनकी नज़र आपकी
बेटियों पर है, आपके घर की बच्चियों पर हो, तो इन लोगों से भी आपको बचना चाहिए। इस तरह के लोग भी आप पर बुरी नज़र, काली नज़र रखते हैं। तो गाइडेंस आपको यही दी जाती है कि आपको अपनी जो भी आपकी सक्सेस है, सक्सेस मंत्र आपको किसी को नहीं बताना, आपको अपनी सफलता का सूत्र किसी को नहीं बताना है, आपको अपनी तरक्की के बारे में किसी को नहीं बताना। ज़्यादा शो ऑफ जब डेवलपिंग स्टेज चल रही हो तब बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक बार जब इविल आई नज़र, काली नज़र किसी की पड़ती है तो हमारा जो बनता बनता काम जो है वो रह जाता है, ख़त्म हो जाता है, हम जीवन में ग्रो नहीं कर पाते और हमारी खुशियों को लोग नज़र लगा देते हैं। या ये कह सकते हैं हमारे घर में कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि तंत्र मंत्र भी करते हैं लोगों का बुरा करने के लिए। मीन्स अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो वो नहीं चाहते कि ये लोग ग्रो करें, तो वो कुछ तंत्र मंत्र भी ऐसे करवा देते हैं या घर के सामने फेंक देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे कि ताकि आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़ा चालू हो जाए। मीन्स लोग आपको खुश रहते हुए नहीं देख सकते। तो यहाँ पर आपको यही मैसेज देना चाहूँगी, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप जो हैं किसी को भी अपने राज, अपनी प्लानिंग के बारे में नहीं बताएं, चाहे वो आपका कितना ही क्लोज रहे क्यों ना हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आप इन लोगों को अपनी बातें शेयर करते हैं। क्योंकि जो बात बोल दी जाती है वो पूरी नहीं होती। जो भी काम आप करने जा रहे हैं आप किसी को ना बोलें, जब आपका वो काम हो जाए तब आप किसी को बोलें। तो यहाँ पर आपको किसी को भी अपनी प्लानिंग के बारे में नहीं बताना, अपनी सक्सेस के बारे में। साथ साथ आप अपनी लाइफ में प्राइवेसी रखें, क्योंकि जीवन में सफल वही होता है जो चुप रहता है। जो कहते हैं ना कि जो नोट होते हैं वो आवाज़ नहीं करते, जो चिल्लड़ होती है वो आवाज़ ज़्यादा करती। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें जीवन में, आप तरक्की करें, तो जीवन में कभी भी किसी को अपनी तरक्की का राज ना बताएं। और जहां आपने ढिंडोरा पीटा, जहां आपने पब्लिशिंग करना स्टार्ट करी, वहीं आप देख लेना आपका काम जो है वो ठप हो जाता है। वो कई लोगों तक पहुंच जाता है, लोगों को खबर हो जाती है कि ये इतना ग्रो कर रहा है, तो नज़र लोग हाय हाय करने लगते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं जो हमेशा आप पर बुरी नज़र रखते हैं या काली नज़र रखते हैं। तो इनसे हमेशा आपको बच के रहना चाहिए। किसी को भी अपने डे टू डे लाइफ के बारे में मत बताइए। और तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव।